आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन होता है अनुशासन और वैल्यू मीन्स महत्व। अनुशासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ेंगे। डिसिप्लिन इज वन ऑफ द की फैक्टर्स दैट लीड्स टू सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ। अनुशासन है की फैक्टर्स मीन्स मुख्य कारकों में से एक है, वन ऑफ द कई चीजों में से एक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अनुशासन है वो प्रमुख कारकों में से एक है, दैट जो कि लीड्स टू सक्सेस सफलता की ओर ले जाता है, एंड पर्सनल ग्रोथ व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम अनुशासन में रहते हैं तो यह उन कारकों में से एक है जो कि हमें सफलता की ओर ले जाता है और अपने व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में अनुशासन में रहता है उसे सफलता अवश्य ही हासिल होती है, साथ ही साथ व्यक्तिगत ग्रोथ मतलब विकास भी उसका होता रहता है। इट इन्वॉल्व्स, इट यहाँ पे डिसिप्लिन के लिए बोला गया है कि डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है सेल्फ कंट्रोल, डेडिकेशन एंड द एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड। अब क्या क्या चीज अनुशासन में शामिल है यहाँ पे लिखा गया है। एक तो है सेल्फ कंट्रोल, मतलब खुद पर नियंत्रण करके रखना, कंट्रोल करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है डेडिकेशन, जो भी हमारा काम है उसके प्रति पूरा का पूरा समर्पण, एंड द एबिलिटी सक्षम होना, टू स्टे फोकस मतलब अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित करके रखना। अब ये क्या चीज है, किसमें हमको ध्यान केंद्रित करके रखना है? ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, जो हमारे लंबे समय के लिए लक्ष्य हमने सोचे हुए हैं। इवन व्हेन डिस्ट्रैक्शंस और चैलेंजेस अराइज, इवन व्हेन जबकि डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान बटाने वाली चीजें जिससे कि हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाए उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। जहां पे डिस्ट्रैक्शंस हो, ध्यान बटाने वाली चीजें हो या चुनौतियां हो, और अराइज मतलब उठ खड़ी होती हैं। अब ये पूरा सेंटेंस यहां से लेके और अराइज तक है, तो पूरा सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स सेल्फ कंट्रोल, डेडिकेशन एंड द एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स इवन व्हेन डिस्ट्रैक्शंस और चैलेंजेस अराइज। सो डिसिप्लिन वही होता है जिसमें कि हम अपने ऊपर खुद पर नियंत्रण करके रखें और समर्पित रहें अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके रखें। जो भी हमारे लक्ष्य है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारे लॉन्ग टर्म मतलब हमने आगे के लिए अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करे हैं, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां आए या कितनी भी ध्यान हमारा बटाने वाली चीजें रास्ते में आए। जैसे अगर किसी ने लॉन्ग टर्म गोल अपना सेट किया हुआ है कि मुझे वेट लूज करना है, सो उसके रास्ते में कई डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, जैसे कि खाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, चैलेंजेस भी आएंगे, रोज चुनौतियां कुछ सामने आएंगी, लेकिन उसका फोकस रहना चाहिए, खुद पर नियंत्रण करके रखना है, समर्पित होना है इसी लक्ष्य के प्रति और ध्यान केंद्रित करके रखना है उस लक्ष्य पर जो कि हमने बात के लिए सोचा है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स है, जैसे उनको अच्छी जॉब चाहिए, ये उनका लॉन्ग टर्म गोल है, उनके भी रास्ते में बहुत चुनौतियां आएंगी, ध्यान बटाने वाली कितनी ही चीजें होंगी, लेकिन फिर भी उनको इधर उधर नहीं भटकना है। ध्यान कहाँ पे रखना है? सिर्फ अपने लक्ष्य पर, और खुद को बार बार मनाना है, नियंत्रण करके रखना है और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है, तो सफलता मिलेगी। अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो काम बनते जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंस्टेंस मतलब कुछ उदाहरण के तौर पर, स्टूडेंट्स हु फॉलो अ डिसिप्लिन स्टडी रूटीन, जो भी विद्यार्थी अनुसरण करते हैं डिसिप्लिन मतलब अनुशासित स्टडी रूटीन, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, नियमित रूप से कोई ब्रेक नहीं देते हैं, ऑफन अचीव बेटर एकेडमिक रिजल्ट्स, वो अक्सर अचीव मीन्स हासिल करते हैं, बेटर बेहतर, एकेडमिक शिक्षा से संबंधित, रिजल्ट परिणाम। सो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया विद्यार्थियों का जो कि अनुसरण करते हैं कि एक स्टडी दिनचर्या अपने लिए बनाते हैं जिसमें नियमित रूप से वो लोग रोज उन्होंने कुछ घंटे रखे हैं कि इसमें हम पढ़ाई करेंगे। तो वो क्या करते हैं, ऑफन अक्सर वो अचीव पाते हैं बेटर बेहतर रिजल्ट्स, बेहतर परिणाम। और किन लोगों के मुकाबले? कि जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं उन बच्चों के मुकाबले उन लोगों के बेहतर परिणाम आते हैं। क्यों आते हैं?
एज, क्योंकि दे कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग एंड अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं कंसिस्टेंटली मीन्स नियमित रूप से टाइम सीखने के लिए या सीखने में अपने टाइम को निवेश करते हैं, अपने टाइम का निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। एंड अवॉइड, और बच जाते हैं वो लोग लास्ट मिनट स्ट्रेस से, मतलब आखिरी मिनट में जो तनाव हो जाता है, अगर प्रिपरेशन पूरी ना हो तो स्ट्रेस में तो कोई भी इंसान आ जाएगा। सो इससे वो लोग बच जाते हैं क्योंकि नियमित रूप से वो लगातार शेड्यूल बना के अभी तक तैयारी कर रहे हैं, वो अभी तक कंसिस्टेंट रहे हैं अपनी तैयारी में, और उन्होंने अपने समय को इन्वेस्ट किया है। समय को इन्वेस्ट किया है किसमें? सीखने में कुछ नया, इसीलिए उनको तनाव भी नहीं होता। इन प्रोफेशनल लाइफ, अभी तो हमने स्टूडेंट लाइफ की बात करी, तो डिसिप्लिन हर क्षेत्र में ही जरूरी है। प्रोफेशनल मतलब जब हमको जॉब मिल जाता है, तो अगर व्यावसायिक लाइफ की बात करें, व्यावसायिक जीवन की, उसमें भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन एम्प्लॉइज, सो जो भी अनुशासित एम्प्लॉइज होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, हु मैनेज देयर टाइम एफिशिएंटली, जो भी अपने समय का प्रबंध करते हैं, सफलतापूर्वक मैनेज करते हैं। मीट डेडलाइंस, समय पर अपना काम भी पूरा करते हैं। डेडलाइंस का मतलब होता है समय सीमा। जैसे हमको डेडलाइन मिल गई, भाई सैटरडे तक हमको ये वाला प्रोजेक्ट पूरा करना है। अगर हम जॉब कर रहे हैं, अभी हम जॉब वाले फील्ड की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की, तो वहां पे क्या है, हमारे ऑफिस में अगर डेडलाइन हमको मिल गई, सैटरडे तक काम पूरा करना है, फ्राइडे तक काम पूरा करना है, सो जो डिसिप्लिन लोग होंगे, डिसिप्लिन एम्प्लॉयज होंगे, उनका काम फिर आसानी से, क्योंकि उन्होंने एक शेड्यूल बना के रखा होगा, दे आर एबल टू मीट द डेडलाइन, समय पर उनका काम फिनिश हो जाता है। एंड वर्क विद कंसिस्टेंसी आर मोर लाइकली टू सक्सीड एंड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंध करके रखते हैं और डेडलाइन से पहले ही अपना काम फिनिश कर देते हैं, एंड वर्क विद कंसिस्टेंसी आर मोर लाइकली टू सक्सीड एंड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स। सो ऐसे लोग जो कि अपने समय का अच्छी तरीके से प्रबंध करके रखते हैं और डेडलाइंस पूरी होने से पहले अपने काम को फिनिश कर देते हैं, दे वर्क विद कंसिस्टेंसी, निरंतरता से अपना काम करते रहते हैं, दे आर मोर लाइकली टू सक्सीड, सो संभावना है उनकी कि वो ज्यादा सफल हों, एंड बी रिकॉग्नाइज, और पहचाने जाएं, बाय देयर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स मतलब जिन्होंने उनको नौकरी में रखा है। सो एम्प्लॉयर्स उनको पहचानने लगते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये हमेशा अपना काम पूरा करता है। फिर इसी तरीके से कुछ लोग होंगे जो नहीं कर पाते, वो भी उनकी नजरों में आ ही जाते हैं। सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि स्टूडेंट लाइफ में भी अनुशासन जरूरी है, जब हम नौकरी करेंगे, जीवन की हर फील्ड में अनुशासित होना जरूरी है। अब बात करते हैं खेल की दुनिया से। एथलीट्स, खिलाड़ी, ऑल्सो प्रोवाइड अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। सो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट करते हैं अनुशासन के महत्व को लेकर, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि सिर्फ विद्यार्थी के जीवन में ही अनुशासन होना चाहिए। नहीं, ये तो हर फील्ड में होना चाहिए। एथलीट्स की बात कर लीजिए, खिलाड़ियों की, यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। ओलंपियंस लाइक माइकल फेल्प्स ट्रेन फॉर इयर्स। सो ये जो है माइकल फेल्प्स, ये एक ओलंपियन है और स्विमिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार 2024 में तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, अदरवाइज ही इज द मोस्ट डेकोरेटिव ओलंपियन, और इन्होंने 23 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट्स, और ये अमेरिका के हैं। सो स्विमिंग में इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं। सो अगर हम देखा जाए, चलो यहाँ पे तो माइकल फेल्प्स का एग्जाम्पल लिया है, अदरवाइज किसी भी खिलाड़ी, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ को ले लीजिए, वो भी एक बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो खिलाड़ी होते हैं, दे ऑल्सो ट्रेन फॉर इयर्स, काफी सालों तक प्रशिक्षण लेते रहते हैं, विद स्ट्रिक्ट रूटीन, और एक कठोर दिनचर्या का पालन करते हैं, टू अचीव ग्रेटनेस इन देयर स्पोर्ट, सफलता हासिल करने के लिए अपने अपने स्पोर्ट्स में, अपने अपने खेल में, जिसको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। मोर ओवर डिसिप्लिन हेल्प्स बिल्ड हेल्दी हैबिट्स। मोर ओवर, इसके अलावा भी अनुशासन जो है वो मदद करता है बिल्ड हेल्दी हैबिट्स, अच्छी आदतें बनाने में, वेदर चाहे इट इज मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड डाइट,
चाहे वो हो एक संतुलन बनाए रखना बैलेंस्ड डाइट में कि हम संतुलित आहार खाएं, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, नियमित रूप से हम व्यायाम करें, और सेटिंग असाइड टाइम फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, या तो व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालना हो, सेटिंग असाइड टाइम मतलब अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना अलग से। सो इन सब चीजों के लिए भी अनुशासन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन हेल्प्स बिल्ड हेल्दी हैबिट्स, whether it is maintaining a balanced diet, exercising regularly, और setting aside time for personal development. So discipline अनुशासन ही है जो हमारी मदद करता है ताकि हम अच्छी आदतें अपने में डालें, चाहे वो हो अपने संतुलित आहार से लेकर या नियमित रूप से व्यायाम करने का, या तो खुद के ग्रोथ के लिए व्यक्तिगत विकास के लिए अपना टाइम निकालना। हर एक चीज में हमको अनुशासन की जरूरत पड़ती ही है। विदाउट डिसिप्लिन people are more prone to procrastination. सो अगर किसी की लाइफ में अनुशासन नहीं है तो वो लोग ज्यादा, इस फ्रेज का मतलब है कि हैविंग अ टेंडेंसी और इंक्लिनेशन टू डू समथिंग, प्रोन टू मतलब उनकी ज्यादा इच्छा होती है किस चीज की, प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है आज का काम कल पे छोड़ देना, चाहे वो काम हम आज पूरा कर भी सकते हैं लेकिन एक हैबिट बन जाती है कि चलो आज नहीं करते कल करेंगे, उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने की प्रवृत्ति। सो जिन लोगों की लाइफ में अनुशासन नहीं होता वो ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। अगर उनकी भी जिंदगी में अनुशासन होगा तो प्रोक्रेस्टिनेट कम करेंगे, वो लोग काम को अगले दिन के लिए नहीं टालेंगे, डेडलाइन से पहले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली लिखा है विदाउट डिसिप्लिन पीपल आर मोर प्रोन टू प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर जीवन में अनुशासन न हो तो लोगों में काम को टालने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इनएफिशिएंसी, असक्षमता एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, और वही लोग होते हैं जो अवसरों को गंवा देते हैं। सो मिस्ड अपॉर्चुनिटी मतलब गंवाए हुए अवसर। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ये वाली लाइन, विदाउट डिसिप्लिन पीपल आर मोर प्रोन टू, ये तीन चीजें बताई गई है, प्रोक्रेस्टिनेशन, इनएफिशिएंसी, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। सो अनुशासन के बिना लोगों में टाल मटोल की भावना, अकुशलता, असक्षमता और अवसर गंवाने का खतरा जो है वो ज्यादा होता है। इन शॉर्ट, तो अगर संक्षेप में बोला जाए, डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन, अनुशासन है एक नींव, एक आधार, फॉर अचीविंग सक्सेस, सफलता पाने के लिए, एंड लीडिंग जीने के लिए, अ फुलफिलिंग संतोषजनक, शांति से भरी, खुशियों भरी, बैलेंस्ड लाइफ, एक संतुलित जीवन। सो अगर हम संक्षेप में बोले तो अनुशासन जो है वो सफलता प्राप्त करने का और एक परिपूर्ण जीवन और संतुलित जीवन जीने का आधार है, एक नींव है। तो अगर हमारी नींव बहुत मजबूत होगी तो उसके ऊपर जो भी हम क्रिएट करेंगे, जो भी हम आगे जिस चीज का भी निर्माण करेंगे वो भी मजबूती से टिका रहेगा उस नींव के ऊपर, क्योंकि हमारी फाउंडेशन मजबूत है तो जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी मजबूत ही होगा। अगर एक अच्छा भविष्य अपने लिए बना रहे हैं तो वो भी मजबूत होगा क्योंकि हमारी जो नींव है वो अनुशासन के ऊपर टिकी हुई है।